औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी लेक्चर सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं सर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties, composition and structures of matter. What is a matter? सर हर वो चीज जो जगह घेरती है और वजन रखती है उसे हम क्या कहते हैं? सर हम उसे मैटर का नाम देते हैं और मैटर को हम तीन स्टेट्स में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम किताब के अलावा बात करें तो मैटर की फोर्थ स्टेट भी आती है हमारे पास, प्लाज्मा। लेकिन चूंकि किताब में थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का जिक्र है तो हम यहाँ पर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर ही की बात करेंगे। अगर हम एक्सप्लेनेशन लें तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ केमिस्ट्री also includes the laws and principles related to the structure and interrelation of the elements and compound। यानी आपकी पूरी केमिस्ट्री किस पर बेस कर रही है? एलिमेंट्स पर, कंपाउंड्स पर, उनके स्ट्रक्चर्स पर, उनके लिए लॉज पर। क्या फायदा है केमिस्ट्री का? सर केमिस्ट्री हैज द टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मटेरियल ऑफ विच अवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। हम कहते हैं कि हमारी दुनिया आग, पानी, हवा, इन तमाम चीजों से मिलकर बनी है, तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन थी जिससे हमें कौन सी चीज किससे मिलकर बनी है पता लगता है। केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट केमिकल चेंजेस, कंडीशंस अंडर विच केमिकल चेंज अकर। केमिस्ट्री इन्वेस्टिगेट करता है कौन कौन से केमिकल चेंजेस होंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, किन किन कंडीशंस में कौन सा केमिकल रिएक्शन हो सकता है, किस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत है, कौन सा रिएक्शन बगैर हीट के होता है, ये सब हमें केमिस्ट्री में पता लगता है। Chemistry also deal with the way in which similar changes can be brought about in laboratory and on large scale in industries। हम जितने भी केमिकल्स देख रहे होते हैं ये कहाँ बनते हैं? सर ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं। इंडस्ट्रीज में कैसे बनते हैं लार्ज स्केल में? तो पहले लैब में बनाए जाते हैं, लैब में मेथड डिजाइन किया जाता है, ये सब भी केमिस्ट्री से हमें मिल रहा होता है। सीमेंट बनाने की इंडस्ट्री होती है, पेंट बनाने की इंडस्ट्री होती है, ऑयल बनाने की इंडस्ट्री होती है, घी बनाने की इंडस्ट्री होती है, दवाइयाँ बनाने की इंडस्ट्री होती है। हर जगह पर केमिस्ट्री हमारे पास इन्वॉल्व हो रही होती है। Chemistry is a very vast field. Chemistry is divided into a number of branches such as organic, inorganic, physical, biochemistry, applied, nuclear। केमिस्ट्री बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बेशुमार ब्रांचेस शामिल है हमारे पास। इन ब्रांचेस में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आने वाली क्लासेस में इनको भी हम डिफाइन करेंगे चूंकि पेपर में अलहदा से ये भी हमसे पूछी जा रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स और इनके रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है क्योंकि इससे एमसीक्यूज हमें पूछे जा रहे होते हैं। सिग्निफिकेंट का वैसे मतलब क्या होता है? देखो यहाँ भी हमने क्या कहा था, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के फायदे। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हो जाएगा? वो फिगर्स, वो वैल्यूज जो फायदेमंद होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर और मेजरमेंट विच आर नोन विद सर्टेनिटी। हम जो किसी भी गिवन नंबर में जो वैल्यूएबल नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में हम कहते हैं सर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें किसी भी चीज की एक्यूरेसी बताती है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? एक्यूरेसी का हम कहते हैं ना बड़ा एक्यूरेट आंसर लेकर आए हैं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है आपका आंसर, आप बहुत एक्यूरेट है अपने काम में। कैसे पता लगता है हमें? देखते हैं। हम कहते हैं एक बॉब है, उसका रेडियस है 3.3679 सेंटीमीटर और एक दूसरा बॉब आपने लिया, उसका रेडियस आपको पता लगा 3.36। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट, तो आप क्या कहेंगे? सर ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसमें ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। ये कम एक्यूरेट है। मतलब कोई आपको कहता है कि मैं आपसे 12 बजे मिलूंगा और कोई आपसे कहता है मैं आपसे 12 बज के 5 मिनट 6 सेकंड पर मिलूंगा, तो आप कहेंगे ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है जो आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि आपसे कितने बजे मुलाकात करेगा। अब रूल्स क्या है बेटा? ये इन रूल्स को पढ़ते हैं और हम अपने पास, हम जानते हैं तरीका, वीडियो लेक्चर को हम पॉज कर करके अपने पास अपने नोट्स भी कंप्लीट करते जा रहे हैं हम, ताकि हमारी कॉपी भी मेंटेन रहे। केमिस्ट्री की अलग कॉपी है, बायोलॉजी की अलग कॉपी है, फिजिक्स के लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। इस तरह आपकी पूरी कॉपी मेंटेन रहेगी और आपका काम साथ साथ चलता रहेगा। रूल नंबर 1 क्या है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नंबर्स नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है। अब आपको डेसिमल भी नहीं देखना, आपको कुछ भी नहीं देखना, नंबर जीरो नहीं है सिग्निफिकेंट है। जैसे कि 3.456 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 12.3456 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि इनमें कोई जीरो नहीं है। 0.342 सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि क्या लिखा है हमने? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 2,
जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नॉन जीरो के दरमियान में आ गया तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे 2306 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 200894 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर। आप कहेंगे सर इसमें जीरो मौजूद है, लेकिन जीरो कहाँ मौजूद है? जीरो के आगे और जीरो के पीछे दोनों तरफ एक नॉन जीरो नंबर मौजूद है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। Zeros locating the position of decimal in numbers of magnitude less than 1 are not significant। अगर आपकी वैल्यू 1 से छोटी है तो उसमें जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 0.2224, ये वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है? आप अपनी गर्दन हिला रहे हैं कि सर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इस जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। 1 2 3 एंड 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सर सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5 नहीं कहलाएंगे। 0.000034 वैल्यू 1 से बड़ी है छोटी है? सर 1 से छोटी है तो जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि साथ साथ ये आप लोगों को समझ में भी आती जा रही हैं चीजें। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसमें जितने जीरो हैं तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 3.0000, अभी वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो आपने कहा ये तमाम सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 5, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब 1 2 3 4 5 6, चूंकि पॉइंट लग गया था, वैल्यू 1 से बड़ी हो गई है तो तमाम के तमाम वैल्यूज क्या बन जाएंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। रूल नंबर 5, जीरो दैट लोकेट डेसिमल पॉइंट इन नंबर ग्रेटर देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब चूंकि पॉइंट्स नहीं लगा हुआ हमारे पास तो इन जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे आप। अब आप यहाँ क्या कहेंगे? 30000, आप कहते हैं ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। 120000, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है कि हम यहाँ पर मे बी का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं कि इन दोनों को भी सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। सारे सिग्निफिकेंट और सारे सिग्निफिकेंट नहीं भी हैं। तो रूल नंबर 5 हमारे पास बहुत सारी बुक्स में दो तरीकों से मौजूद है। एक में हम कहते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है और एक में कहते हैं कि सिग्निफिकेंट है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो इससे रिलेट करते हुए दोनों ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। समराइज कर दें अब इसको हम। समराइज कैसे करेंगे? रूल नंबर 1, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, कहीं भी नॉन जीरो देख लें सिग्निफिकेंट मान लें। जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। आप साथ साथ पढ़ते रहिए। इस वक्त मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन आप समझिए कि मैं आपको सुन रहा हूं और आप जवाब दे रहे हैं। इसको बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास बना देते हैं हम, ताकि आपको पढ़ने में मजा आने लगे। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेक्टिव रहे। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 पढ़ें भाई। जीरोस लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डेसिमल इन नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। वैल्यू 1 से अगर छोटी है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। वेरी गुड। नंबर 4, अगर वैल्यू 1 से बड़ी है तो तमाम जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नंबर 5, आपकी वैल्यू में अगर डेसिमल मौजूद नहीं है तो आप जीरो को सिग्निफिकेंट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। अगला सवाल है, सर व्हाट आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा? राउंड ऑफ डेटा करने के हमारे पास क्या रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन ऐड 1 टू द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन। अगर जिस वैल्यू को आपको हटाना है वो 5 से बड़ी है तो आप जैसे ही हटाएंगे 1 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल बगैर तो समझ नहीं आएगा हमें। 3.677 किसको हटाना है? 7 को। 7 5 से बड़ा होता है या छोटा? सर 7 5 से बड़ा होता है। 7 को हटाऊंगा तो 1 प्लस कर दूंगा। 7 प्लस 1 कितना होता है? 8। क्या बन गया? 3.68। अच्छा जी, अब 3.67, इस 7 को हटाना है, ये बड़ा है। 7 आपने हटाया तो 1 प्लस किया 3.7। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन सिंपली ड्रॉप। अगर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है तो बस वैल्यू को ड्रॉप कर दें, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। 6.632, 2 5 से बड़ा है या छोटा है? आप गर्दन हिला रहे हैं कि सर 5 से छोटा है, हटा दीजिए 6.63। 6.63, 3 5 से बड़ा है या छोटा है? सर 5 से छोटा है, हटा दीजिए 6.6। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर वो वैल्यू 5 होगी तो क्या करना होगा? भाई रूल नंबर 3 आ चुका है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5 देन, अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर इवन है तो ऐसे ही हटा दें, अगर ऑड है तो ऐड कर दें। देखो मैं इस तरह पढ़ रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा। ऑड है तो ऐड कर दें, ठीक है, और इवन है तो ऐसे ही हटा दें। मिसाल देखते हैं भाई। 6.65, ये 5 है, इसको आपको हटाना है।
5 के बराबर में कौन है? सर 6 है। 6 कौन सा नंबर होता है? सर 6 इवन नंबर होता है। इवन नंबर होगा तो क्या करेंगे? इसको ऐसे ही हटा दें, क्या बन जाएगा? 6.6। 3.4665, इस 5 को हटाना है, 5 के बराबर में कौन है? 6 है। 6 क्या है? सर इवन नंबर है, ऐसे ही हटा दें भाई। ये क्या बन गया आपके पास? तो ये आपके पास सिंपल बन गया सर 3.466। यहाँ तक बात हमें समझ में आ रही है? अब अगर आपका नंबर ऑड है तो ऐड कर दें, ऑड है तो ऐड कर दें। 6.35 क्या बन गया? 6.4। 3.4675 क्या बन गया? 3.468। हम यहाँ पर जीरो को इवन नंबर काउंट कर रहे हैं, तो 3.05 अगर हमारे पास होगा तो हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, चूंकि इवन नंबर में हम ऐड नहीं करते। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए अलग से रिमाइंडर लगा दिया हमने यहाँ पर कि जीरो को क्या कंसीडर कर देंगे? इवन नंबर का लॉ इसमें फॉलो करवाएंगे। तो 3.05, इस 5 को हटाना है। 5 से पहले क्या है? सर जीरो, तो जीरो में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हटा देंगे, 3.0 होगा। रूल रिवाइज कर लें भाई। नंबर 1, वैल्यू 5 से बड़ी है तो 1 प्लस कर दें, वैल्यू 5 से छोटी है तो डायरेक्ट हटा दें। वैल्यू 5 होगी तो देखें कि उसके बराबर में कौन सा नंबर है, इवन या ऑड। अगर इवन है तो छोड़ दें, और अगर ऑड है तो ऐड कर दें। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो लेक्चर हमें क्लियर है, नोट्स हमने साथ साथ मेंटेन कर लिए हैं। अटेंडेंस लगाने का तरीका ये होगा कि आप अपने नोट्स जो आपने मेंटेन किए इसके स्क्रीनशॉट्स आप भेज रहे होंगे 0333224331 पर। आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, और जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस चैप्टर के एंड पर कंप्लीट होगी उन्हें फ्री चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।